हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर अमेजिंग चैनल नीट मोटिवेशन। आज का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स का सेकंड डीपीपी सॉल्यूशन लेके आए हैं। प्रोटीन एवं एंजाइम के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 19-20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है कोलेजन। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन है, तो इसका सही आंसर है कैसीन। प्रोटीन में विभिन्नताएं मुख्यतः किसके कारण होती हैं? तो प्रोटीन में विभिन्नताएं मुख्यतः अमीनो अम्लों के क्रम के कारण होती हैं। फर्स्ट आंसर सही है। हिस्टोन है न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए की नाइट्रोजन 4, प्रोकैरियोटिक के प्रोटीन, यूकैरियोटिक के प्रोटीन। तो हिस्टोन जो होता है यूकैरियोटिक के प्रोटीन होते हैं। थर्ड आंसर सही है। शरीर में वृद्धि मरम्मत के प्रति सुरक्षा किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन्स। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का दूसरा नाम अनुलिपिकरण होता है। फर्स्ट आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा प्रोटीन के संबंध में गलत है? तो प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है, ये सही है, जो पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। अगला है, कल्पना करें प्रोटीन एक रेखा है, तो इसके प्रथम और दाएं इसके बाएं सिरे पर प्रथम और दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा एन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अम्ल को कार्बन सिरा सी सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन एक समबाहुलक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन एक समबाहुलक है, ये कथन गलत है। निम्न में से कौन सी संरचना सभी प्रोटीनों में समान होती है? तो द्वितीयक संरचना जो सेकंड स्ट्रक्चर होती है 2 डिग्री, वो सब में एक समान होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको बायोलॉजिकल मिडलमैन कहा जाता है? तो एंजाइम को बायोलॉजिकल मिडलमैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य एंजाइम के लिए सही नहीं है? सही है, सॉरी, जो एंजाइम के लिए सही है वो तथ्य लिखना है। तो सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। सभी एंजाइम प्रोटीन है। ये आंसर सही है। एंजाइम को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में। तो एंजाइम जो प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए प्रोटीन कैटलिस्ट के रूप में अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स निम्न में से किस में अनुपस्थित होते हैं? तो जो वायरस होता है उसमें एंजाइम्स अनुपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य एंजाइम से संबंधित नहीं है? तो ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, सत्य विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, सही है। इनमें के द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर में वृद्धि होती है, सही है। ये अभिक्रिया में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। अभिक्रिया के बाद एंजाइम मुक्त कर दिया जाता है, इसलिए फोर्थ क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है। फोर्थ वाला आंसर होगा इसका। एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देते हैं पेप्सिन कहलाते हैं, सेकेंड आंसर होगा इसका। अगला है, एक एंजाइम अभिक्रिया के दौरान निर्मित होने वाली मध्यवर्ती अवस्था की संरचना होती है। तो एक एंजाइम अभिक्रिया के दौरान निर्मित होने वाली मध्यवर्ती स्थायी लेकिन अस्थिर, थर्ड आंसर होगा इसका। अभिकारक जो एक उच्च ऊर्जा वाली अवस्था या मध्यवर्ती अवस्था से गुजरता है, उस अवस्था में होगी ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी दोनों अभिक्रियाएं। थर्ड आंसर इसका सही होगा। अगला है, जब एंजाइम से सहकारक पृथक हो जाता है तो उत्प्रेरक क्रियाविधि समाप्त हो जाएगी। जब एंजाइम हट जाएगा तो उसकी उत्प्रेरक क्रियाविधि समाप्त हो जाती है, फर्स्ट आंसर होगा। प्रत्येक अमीनो अम्ल का विशिष्ट गुण निर्धारित होता है। अमीनो अम्ल का विशिष्ट गुण आर समूह से निर्धारित होता है, फर्स्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है? आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करना, थर्ड आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सी जैव मंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो रुबिस्को,
जैवमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।